हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया सारे। वेलकम अगेन टू द अनदर क्लास ऑफ IBACIO PYQ सीरीज़। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में किया था, क्या किया था प्रीवियस क्लास में 18 जनवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 3। अब हम करने जा रहे हैं शिफ्ट नंबर 4 ऑफ 18 जनवरी। ठीक है, और ये भी वन ऑफ द ईजिएस्ट शिफ्ट ही मानूंगा मैं। और हम सीखेंगे कौन से क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ किया जा सकता है, ताकि आपका कम से कम टाइम में पूरे क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसको हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता था। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बोला कि अब हमें इसके लिए पता होना चाहिए, पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमें कि जो भी क्वेश्चन होती है, वो तो पढ़े होंगे ना आपके, कि 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिक सोल्यूशंस। कब होते हैं यूनिक सोल्यूशंस? जैसे अगर आपके पास कोई भी ऐसे है, जैसे AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है जैसे A1 B1 C1 मान लो इसको। सेकेंड क्वेश्चन है A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हमने दो इक्वेशंस मान ली। ठीक है, देखो दिख रही हैं, हाँ ये दो इक्वेशंस मान ली। अब इसके यूनिक सोल्यूशन कब होगा? यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब हमारा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा किसके? B1 अपॉन B2 के। ये फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? सेकेंड कंडीशन होती है नो सॉल्यूशंस वाली। ठीक है, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, नो ये नंबर नहीं, ठीक है, नो सॉल्यूशंस वाली। अब नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा A1 अपॉन A2 होता है, वो तो होता है B1 अपॉन B2 के, पर लेकिन वो नॉट इक्वल होता है किसके? C1 अपॉन C2 के। जा गई हमारी नो सॉल्यूशंस वाली। और थर्ड होती है कि इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये कब होती है? जब हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 इक्वल हो C1 अपॉन C2। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि अब हमें बताना कि ये कौन सी है, नो सॉल्यूशंस वाली है। ठीक है, अब नो सॉल्यूशंस में क्या होता है कि मतलब नो सॉल्यूशन में क्या होता है, ये दोनों तो इक्वल होते हैं, पर लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये नो सॉल्यूशन है या नहीं। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दी है हमें। ठीक है, और हैज़ नो सॉल्यूशंस ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो होता है, मतलब इसका रीज़न तो ट्रू है। ठीक है, अब इधर रीज़न फॉल्स, ये तो इक्वेशन होगी नहीं। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई आंसर होगा। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं। अब देखो अगर नो सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन में देखें अगर हम, मतलब 9/7 इक्वल होना चाहिए 6/k के, और नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? 11/9 के, क्योंकि नो सॉल्यूशंस की है। अब हमें बताना कि की क्या वैल्यू हो सकती है। अब देखो इधर केस हमें क्या मिल सकता है, के इस तरफ गया 6 × 7/9, मतलब 3×2 = 6, 3×3 = 9, मतलब 14/3। 14/3 आ रहा है, मतलब ये क्या है? एकदम करेक्ट है। मतलब असर्शन भी हमारा क्या आ गया? एकदम करेक्ट। असर्शन करेक्ट है, मतलब बोथ A एंड R आर ट्रू, और जो R है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब A पार्ट इज़ द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे समझ सभी को। चलो हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये भी मैं मानूंगा ईजीएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब बोला है A1 और A2 दो नंबर हैं। ठीक है, जो A1 है 19 टाइम्स मोर है। ठीक है, अब इसमें बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं कि जैसे A2 को 1 मान लिया, उसको 19 मान लेते हैं कि ये गलत है। जो 19 टाइम्स मोर है, मतलब अगर ये 1 होगा, ये इससे प्लस 19 टाइम्स मोर है, मतलब ये 20 होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि A2 कितना कम है इससे। A2 कितना कम है? 19 कम है, किस में से? 20 से। तो 100 में से कितना होगा? ठीक है, ये 5 जा 19 5 जा 95%। ठीक है, तो 95% इज़ द आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरेज एज ऑफ 13 मैन, 13 मैन की एवरेज दी है हमें, कितनी है? 55 ईयर्स। और बोला कि 2 मैन लीव कर जाते हैं। ठीक है, 2 मैन चले गए, पीछे कितने? 11 बचे। 11 की एवरेज कितनी बचती है? इंक्रीज़ बाय 1 ईयर, मतलब 55 थी 56 हो गई। अब हमें बताना है कि जो 2 मैन गए उनकी एवरेज एज क्या थी। अब देखो उनके जाने में क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, मतलब अगर हम उसको 55 माने, ठीक है, वो एक बढ़ रहा है उनके जाने पे, मतलब वो कम रहे होंगे। ठीक, कितने कम रहे होंगे? जैसे कितने कम है? एक कितने पे? 11 पे।
और बांटना कितने पे है, 2 पे, मतलब 55 माइनस 11/2, ये कितना आ गया 5.5। 55 में से 5.5 निकाला कितना बचता है 49.5, तो 49.5 इज़ द आंसर। देखा कितने अच्छे बेस्ट मेथड के साथ हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस ये। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी लोग डिफ़िकल्ट मान रहे थे क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि बट इज़ द टोटल एक्सपेंसिस ऑफ 189 ऑक्यूपेंट्स का बताना है हमें। देखो व्हेन इट हैज़ 150 ऑक्यूपेंट्स, टोटल एक्सपेंस है इतना, मतलब 1 तो चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड अदर इज़ फिक्स्ड। ठीक है, अगर इधर हमें ऐसा होता कि एक डायरेक्टली वैरी नहीं कर रहा होता तो अब तो हमें ओनली 1 से भी हमारा हो जाता। अब देखते हैं अगर 150 की हमारे पास है 79500, अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन इसमें मैच करेगी। ठीक है, आपस में आंसर हमें पता लग सकेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हेन इट हैज़ 240, जब इसके बाद 240 आए, ठीक है, क्योंकि 1 सब में ही है ना तो 1 तो हम लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि 240 आए तब उसके पास कितना है 1, 15, 500। ठीक है, हमें बताना है अब इन दो इक्वेशन से हम 189 का पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखो जे अगर जब 90 इंक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है +90। ठीक है, +90 इंक्रीज़ होने पे जे कितना बढ़ रहा है। ठीक है, जे कितना बढ़ रहा है 1,15,500, मतलब 15,500 प्लस इधर से 20,000। ठीक है, 20,500। ठीक है, इतना बढ़ रहा है, कितना हो गया 005 10 1 कैरी 6 3, मतलब 36,000 बढ़ रहा है कितने +90 होने पे। तो वैसे ही अगर प्लस कितना जहाँ से 189 होगा तो उस पर कितना बन जाएगा, मतलब इधर कितना इंक्रीज़ हो रहा है 39 इंक्रीज़ हो रहा है। 39 पे कितना, अगर 90 पे हो रहा है ये 3600, इसका मतलब 1 पे कितना होगा, 0 से 0 घटा 9 4 या 36, 1 पे कितना होगा 400, तो 39 पे कितना होगा 39 इंटू 400। ये हम ऐड कर देंगे किसमें, इसमें, तो हमारे पास इधर आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर नहीं पूछ रहा है हमें, यही बताना है कौन सी, मतलब 1 और 2 से करके हमारा आ रहा है आंसर, मतलब 1 एंड 2 इसमें भी है, 1 एंड 2 इसमें भी है। ठीक है, 1 2 3 तीनों तो नहीं चाहिए, 2 से भी हो रहा है। ठीक है, ये तो कट गया, 1 ओनली, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें भी वैसे ही बोला कि 20, अगर हमें 2 नहीं दी होती, बाई चांस दे दी होती, तब भी हम ऐसे ही इसी मेथड से निकाल पाते, मतलब 1 और 3 से भी हमारा हो सकता है। तो 1 एंड मतलब डी पार्ट इज़ द आंसर। बस ये था इतना सा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अब जब भी हमें देखो क्वेश्चन में हमें नंबर्स ऑफ इक्वेशंस कितनी दी हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी दी हैं, 1j और 1j, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 3। जब भी हमारा क्या हो, ठीक है, जब भी ये याद रखना कि अगर हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स बड़े हों किसके, नंबर ऑफ इक्वेशंस के, तो हमेशा क्या करते हैं पुट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो भी होंगे उनको अपनी मर्जी से 0 पुट कर लो। ठीक है, अब देखो इधर कितनी 2 इक्वेशन थी, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से जेड को काट लो, जेड को 0 पुट कर लिया। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा चेंज, जेड को 0 जे 0, मतलब हमें पता लग गया कि एक्स प्लस वाई कितना है 10, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना है हमारे पास 80, हमें निकालना क्या है 4xy। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, पर लेकिन ये तभी करना है कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ जितने भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे हमारे उसको 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब इधर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy कितना आ गया 10 का स्क्र 100, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू दी है हमें 80 प्लस 2xy कितना आ गया 100, मतलब 2xy इक्वल्स टू 20। अब हमें निकालना क्या था 4xy, मतलब 4xy क्या होगा 22 या 40, तो 40 इज़ द आंसर। बस ये इतनी बेस्ट तरीके से हमने क्या कर लिया इतना। अब हमें नहीं पता था कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, हमें जानना क्यों है। ठीक है, बस इस मेथड से किया और आगे बढ़े। ठीक है, और वैसे भी करना होता तो हमें कितना बड़ा मैथड लगाना पड़ता 4xy वो किया। ठीक है, आंसर तो सेम आएगा कि नंबर ऑफ जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको 0 पुट कर लो। ठीक है, अब अगला ये क्वेश्चन क्या कहता है
इन ए क्लास रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ टू गर्ल्स हमें रेशो कितनी दी है, 3:5, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू दैट हु फेल, ठीक है, और पास और फेल की रेशो भी कितनी दी है हमें, 7:3, ठीक है। अब देखो जितने बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम करें ये टोटल होंगे, वैसे ही पास और फेल वाले भी तो टोटल होंगे, एक ही क्लास के हैं ना दोनों, जितने बॉयज़ और गर्ल्स को प्लस करके आएगा उतना ही तो पास और फेल को प्लस करके आएगा, ठीक है। तो अब देखो जो जे है, जे हमारा कितना है, 5×3=8, जे कितना है, 7×3=10, ठीक है। अब अगर सेम करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब बॉयज़ के आगे हमारे पास 15, 25, और जो पास हैं वो कितने हैं, 4×7=28, 4×3=12, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 25, 15, 40, 12 और 28 और 12, 40, मतलब हम मान लेते हैं कि 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आ गया अमंग बॉयज़ द नंबर ऑफ दोज हु पास टू दैट फेल, इतना दिया है हमें, ठीक है। अब बोला है हमें जो पास और फेल इसकी रेशो दी है हमें 2:1, मतलब 2 + 1 3, 3 की वैल्यू क्या है, ठीक है, 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, तो एक की क्या होगी 5, मतलब जो पास हैं वो कितने हैं 10, फेल हैं वो कितने हैं 5, ठीक है। अब देखो इधर अगर 10 पास हो गए, ठीक है, 10 क्या हो गए पास, पीछे कितने बचे 10 बॉयज़ आ गए पास, बाकी मतलब जो 18 होंगी वो गर्ल्स होंगी ना पास, ठीक है। हमें क्या बोला कि गर्ल्स का निकालना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स पास टू फेल, ठीक है, मतलब इसमें से जो 18 होंगी वो क्या होंगी पास, और जो फेल बाकी कितनी बची, 25 में से 18 7 बची, ठीक है। तो मतलब 18:7, जे क्या आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स पास टू फेल, ठीक है, 18:7 कौन से ऑप्शन में, सी पार्ट, सी पार्ट इज़ द आंसर। बस इतना सा करना था इसमें, बस हो गया आराम से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन्हें फॉलोइंग स्टेटमेंट हमें बताना करेक्ट कौन सी है, ठीक है। इन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 125, मतलब इसका मतलब क्या होगा, उसकी लास्ट 3 डिजिट्स 5/3, हाँ ये तो करेक्ट होता है कि लास्ट में 125 ही तो आता है, ठीक है, 125 से जो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब ए क्या आ गई करेक्ट, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें नहीं है, ये तो हट गया। अब हमें बताना है बी या सी इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, बी और सी में से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। अब देखो इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इसके लिए हमें एक एग्जांपल है, जैसे 30 है कोई नंबर, ठीक है, अब 30 है जो 13 15 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और ये 5 से भी डिविजिबल ही है, ठीक है। अब बताना है कि इसके प्रोडक्ट 15 5 कितने होते हैं 75, तो अब बताना है कि 30 इनके प्रोडक्ट मतलब 75 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा कोई भी नंबर, ये तो स्टेटमेंट सर गलत हो गई, बी पार्ट तो हट गया, मतलब जे तो हट गया। अब हमें बताना है, सॉरी जे नहीं, ये तो सी था, जे हट गया। अब हमें बताना है कि जहाँ सी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इधर तो सच बी और सी दिखा है, तो बी तो हमारा गलत हो गया, जे भी हट गया, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ए, सी पार्ट करने की हमें सी चेक करने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बी गलत इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तीनों हट गए, पीछे जे बचा, बस हो गया। अब जे भी ऐसे अगर करना हो तो ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 36, ठीक है, इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय इतना और इतना। अब देखो इसमें से 12 भी तो डिवाइड होता है इससे इससे इससे, पर लेकिन 36 को अगर करेंगे जे थोड़ी होगा, नहीं होगा, बस सी भी गलत हो गया, बस जे हो गया। अब जे अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक इज़ 75% लेस। लिखो इधर लिख लिया हमने मोटर बाइक, ठीक है, और इधर लिख लिया कार। अब बोला है कि मोटर बाइक की कॉस्ट है वो 75% लेस है, मतलब इसकी 25% होगी, ये 100, मतलब 1:4 है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए कार डिक्रीज बाई 25%, अच्छा कार की डिक्रीज़ हुई कितनी -25%, मतलब 1/4, मतलब ये क्या बचेगा 3। अब बोला कि एंड दैट आ मोटर बाइक इंक्रीज बाई 40%, ये क्या होगी +40%, मतलब 0.4, ये कितनी होगी 1.4, ठीक है। अब हमें बोला कि द न्यू कॉस्ट ऑफ ए मोटर बाइक इज़, जो न्यू कॉस्ट है मोटर बाइक की, ठीक है, वो इतनी लेस है किससे, इससे। अब ये इसमें से कितनी लेस है 1.6 लेस है कितने पे 3 पे 100 पे कितनी होगी
मतलब 160/3 मतलब 3 5 15, 3 3 9, 53 1/3%। यही तो बोला था हमें। हाँ ठीक आ गया, मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। नेदर 1 और 2, ये तो हट गया, ओनली 2, ये भी हट गया। अब बताना जहाँ तो आंसर इसमें से होगा, जहाँ आंसर इसमें से होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अब बोला कि टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार, टोटल न्यू कॉस्ट ऑफ वन कार, ठीक है, वन कार मतलब 3 प्लस एंड 2 मोटर बाइक्स, मतलब 2 मोटर बाइक्स की 2.8 कितनी आती है, 3 4 5 5.8। अब बोला कि ये इतनी परसेंट ज़्यादा है किससे, इनिशियल कॉस्ट से। अब इनिशियल कॉस्ट कितनी होगी इसकी, 4 + 2 6। अब बोला कि जो जे है 5.8 इससे कितनी प्लस कितनी ज़्यादा है, 3 1/3%। ये तो इससे क्या आ रही है, लेस आ रही है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गई। ये वाली स्टेटमेंट गलत, मतलब ओनली 1 इज़ द आंसर। बस ये निकालना था हमें, था इसमें कुछ मुश्किल। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, अब ये भी मैं मानूंगा कि वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या दिया है हमें। बोला कि पाइप ए एंड बी कैन फिल इन 6 आवर्स, और मतलब ए और बी हमें दिया है, ये 6 आवर्स में फिल कर सकता है, ये 15 आवर्स में फिल कर सकता है। अब जो पाइप सी है हमारी ड्रेनेज पाइप है, व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, ठीक है, ए बी सी, जब ऑल मतलब सारी पाइप में ओपन टुगेदर करते हैं, मतलब हम ए बी सी तीनों, ठीक है, सी क्या ड्रेनेज पाइप है, ठीक है, ये क्या करता है 65% 6 आवर्स में करता है। ठीक है, 65% कितने 6 आवर्स में कवर करता है। ठीक है, मतलब ये 1% करेगा 6.65 आवर्स में, 100% किस में करेगा 600/65 में, मतलब 13/120, मतलब ये पूरा कितने में करता है 120/3 में। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, 120 मान लेते हैं। अब से 6 2 जा 12 0 और 15 8 जा, इसको करेंगे 120 से, ये कितना बचेगा, ये 120/13 है, सॉरी, ये कितना बचेगा 13। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 20 + 8 28, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 28 में से क्या निकालेंगे हम 13 बचेगा, मतलब 15। ठीक है, अब हमें बोला है कि इनिशियली क्या था, पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स। ठीक है, हमने क्या किया था, ए और सी को 8 आवर्स के लिए ओपन किया था, किसको, ए और सी, मतलब ए और सी का कितना आ जाएगा 20 - 15 मतलब 5। इसको कितने आवर्स के लिए किया था 8 आवर्स के लिए, मतलब 40 वर्क ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो रिमेनिंग वर्क होगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा 120 में से 40 निकालने, मतलब 80। अब जो 80 को कौन कर रहा है कंप्लीट, ए और बी मिलके। ठीक है, ए और बी मिलके मतलब 28, तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 80/28, मतलब 420 या 4 7 या 28, मतलब 20/7, 20/7 मतलब 7 2 या 14 6 2 6/7, बी वार्ड इज़ द आंसर। बस ये भी इतनी आसानी से हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब इसको 2 डिजिट नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बाई आता है हर एक केस में। देखो अब हमें बोला कि रिमाइंडर सेम आ रहा है, मतलब जो इनका डिफरेंस होगा, ठीक है, जो इन तीनों का आपस में डिफरेंस होगा उसका जो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, वही तो होगा हमारा कोशेंट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारा इनको अगर माइनस करें 1712 माइनस 860 कितना आता है हमारे पास, 2 6 5 11 6 8 8 16 852। ठीक है, और अगला क्या आता है 3203 में से 1712 निकाल दें, मतलब 3 में से 2 1, 0 में से 1 मतलब 9, 1 में से 7 4 11, ठीक है, 2 में से 1 1491। अगला कितना है कि अगर हम 1712 में से, ये तो हमने कर लिया, ठीक है, मतलब 3203 में से कितना 860 निकालें, मतलब 3 में से 0 3 6 4, 1 में से 8 3 11 मतलब 2 3 4 3। अब देखो इनका अगर HCF निकालें हम, क्या होगा इन तीनों का HCF। अब देखो हमें पता नहीं है कि ये किससे डिवाइड होता है, तो हम इसमें से जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, हमने 852 ले लिया बाई चांस। ठीक है,
इसको जब हम तोड़ेंगे ये कितना आता है 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, अगेन इसको तोड़ा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, वापस 3 से टूट जाता है, 3 7 21, 3 71। अब 71 आ गया, 71 एक प्राइम नंबर है, मतलब 2 और 3 से तो हो नहीं रहा जो बाकी, मतलब 71 से हो सकता है। अब अगर चेक करेंगे तो 71 2 जा 142, आगे ना बच रहा है 7 कैरी, 71 ये भी हो रहा है, मतलब ऐसे अब क्या होगा इसका 71 नहीं होगा, ठीक है, अंदाज़ा लगा लिया हमने कितना होगा 71 नहीं। मतलब जब हम 71 से डिवाइड कर रहे हैं इन तीनों में से किसी को भी, जैसे अगर 860 को हमने 71 से किया, मतलब 71 1 जा 71, ठीक है, रिमाइंडर 6 - 1 5, 8 में 7 1 0, कितना था 860 था ना, ठीक है, इसमें से 71 को किया, 71 से डिवाइड किया, 6 में से 1 5, 8 में से 7 1 150, 2 जा 142, रिमाइंडर कितना आ रहा है वाई, सॉरी 8, और रिमाइंडर की हमें वैल्यू क्या दी है वाई, मतलब ये वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 71, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमें बोला है कि जो इफ़ 2x प्लस वाई, 2x मतलब 2x प्लस वाई कितना होगा 2 × 71 + 8, मतलब 142, मतलब कितना आता है 150। अब हमें बोला कि 150 क्या है PQR², मतलब PQR² कितना है 150, 150 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर 25 थी, 75 दूने 150, ठीक है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो P है हमारा, ठीक है, P है हमारा वो क्या है 2, Q है हमारा वो कितना है 3, और R है वो कितना है 5, मतलब P + Q + R कितना आ गया 3 2 5 + 5 10, तो 10 इज़ द आंसर। बस यही तो निकालना था हमें, इतना सा आंसर, ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, अब ये भी 15 5 जा और 25 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 5, 5 2 जा 10, 72 - 10 62 अपॉन 6 5 30 131, कितना आ गया 2, था इस क्वेश्चन में कुछ, बस हो गया ये भी। अब अगला क्वेश्चन, ये लगा था मेरे को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। अब हमें दिया है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि दो सोल्यूशन है, मान लेते हैं कि एक ए है एक बी है, ठीक है। इसमें जो अल्कोहल टू वाटर की रेशो दी है हमें कितनी है 3:5, इसमें भी हमें अल्कोहल टू वाटर की रेशो दी है कितनी दी है 5:7, ठीक है। अब बोला है हमने क्या किया 2 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन लिया, उसको मिक्स किया 5 लीटर बी सोल्यूशन में, ठीक है। अब देखो जो 2 लीटर सोल्यूशन लेंगे इसका, मतलब इसमें अल्कोहल कितनी है 3/8, और इसमें कितनी है 5/8 वाटर आ गया, इसको कितना 2 लीटर ले रहे हैं। वैसे ही इसमें कितना है 5/12, इसमें कितना है 7/12, इसको कितना ले रहे हैं हम 5 लीटर × 5 × 5, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो न्यू आ गया उसमें कितना आ गया 6/8 जे आ गया अल्कोहल हमें हमारे पास जो भी हमें दिया कितनी आ जाएगी, देखो अब हमें बोला कि अल्कोहल इज़ आल्सो एडिड टू द न्यू सोल्यूशन, ठीक है, मतलब 3 लीटर और अल्कोहल हमने ऐड की। और देखो इधर अल्कोहल कितनी आ गई हमारे पास 6/8, इधर अल्कोहल कितनी आ गई हमारे पास, देखो अल्कोहल से हम अलग कलर से लिख लेते हैं रेड से, ठीक है। इधर अल्कोहल है हमारे पास कितनी आ गई 6/8, इधर अल्कोहल कितनी आ गई 25/12, ठीक है। और हमें बोला कि हमने क्या किया एंड 3 लीटर ऑफ अल्कोहल इज़ आल्सो एडिड, 3 लीटर और की, ठीक है, ऐड। अब जो वाटर है वाटर कितना था, ठीक है, अब वाटर कितना आ गया हमारे पास, देखो वाटर को हम लिख सकते हैं ना, इधर कितना था 10/8 और इधर 35/12, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इधर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मतलब 3/4 आ गया, इसको अगर सेम करना हो मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब हम लिख सकते हैं 9 + 25 34/12 + 3, मतलब 12 3 या 36 36 + 34 70/12, ये आ गई हमारी अल्कोहल। और वाटर कितना आ गया हमारे पास, इसको 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 × 3 × 3, 5 3 या 15, 35 + 15 50/12, ये आ गई। मतलब जो न्यू सोल्यूशन होगा उसमें जो अल्कोहल टू वाटर होगी इसकी रेशो कितनी होगी 7:5, ठीक है। अब हमें बोला है कि जो हम ले रहे हैं कितनी अल्कोहल हम मिक्स करेंगे कितने 1.5 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, कि जो हमारे पास सोल्यूशन आए वो 2:1 आए, ठीक है।
अब देखो इधर थी 7/12, ठीक है, कितना लेना है हमने 1.5 लीटर का। इसमें हम कितनी मतलब 5/12 ऑफ 1.5 ये आ गया वाटर। इसमें हम कितनी अल्कोहल प्लस करेंगे, जो हमारा रेशो आएगा 2:1 आएगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या आ गया 15 सत्ते 75 मतलब 7.5/12 ऑफ एल्को जे प्लस अल्कोहल इक्वल्स टू जे 2 से जब इधर मल्टीप्लाई हुआ 2 5 या 10 इंटू 5 15/12 जा गया। तो मतलब अल्कोहल कितना आ गया हमारे पास 15/12 माइनस 7.5/12, क्योंकि ये प्लस का उठ के इस तरफ गया, ठीक है। तो मतलब अल्कोहल कितनी आ गई हमारे पास 15 माइनस 7.5 कितना बचता है 7.5, ठीक है, यही बचा ना 7.5/12, ठीक है। जा गई हमारे पास। अब हमें बताना था मिलीलीटर में, ठीक है, मतलब 1000 से किया इसको, यह आ जाएगी मिलीलीटर में, मतलब 7500/12, ठीक है। अब 7500 ही आए ना, देख लो 7.5 अल्कोहल 5 दूनी 10 1.5 5 दूनी 10 कितना आता है जी 5 दूनी 10 15/12 15/12 15/12 में से इधर 15 सत्ते 15 सत्ते 105 होता है, 10.5 था इधर, ठीक है। 15 में से 10.5 निकाले अल्कोहल कितनी आ जाएगी 4.5/12 इंटू 1000 ml, ठीक है, मतलब 4500/12। अब ये 12 3 या 36, ठीक है, 5 4 9 12 सत्ते 84 6 कैरी 12 पंजे 60 मतलब 375 ml। 375 ml किस में है इस ऑप्शन में, तो ये इज़ द आंसर। तो ये भी आसानी से हम कर सकते थे पूरा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाला हैज़ थ्राइस एज अमाउंट एज ललित, ठीक है। अब हमारे पास है बाला, ललित और एक और है बिमल, ठीक है। अब बोला कि बाला हैज़ थ्राइस अमाउंट है किसका ललित का, एंड ललित हैज़ 10% मोर अमाउंट ऑफ बिमल, ठीक है। बिमल के पास समझ लो 10 है, इसके पास कितना होगा 11, इसको भी हम 11 बना लेते हैं, 11 ये 33 बन गया। मतलब हमें पता लगे जो बिमल ललित बाला ललित और बिमल है वो कितना है 33 रेशो 11 रेशो 10। अब हमें बताना है कि इफ़ द एवरेज अमाउंट ऑफ ऑल थ्रीज इतना, तो हमें बताना है बाला के पास कितना है, हमें बाला के पास बताना है कितना होगा। अब बाला को अगर मैं डायरेक्ट करना तो कैसे कर लेता कि ये 33 है, मतलब 11 का मल्टीपल होगा, ये 5 2 7 5 4 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 6 2 8 5 4 9, ठीक है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 2 9 5 2 5 4 9, ये 11 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। 5 2 7 5 3 8, ये भी 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, मतलब सी पार्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे तो आ गया शॉर्टकट मेथड। अगर किसी को पूरा करना है तो कैसे, अब ये हमें इसकी एवरेज मतलब 33 + 11 + 10 11 10 21 33 34 44 और 54, मतलब इसकी एवरेज कितनी होगी 24/3, वही 54/3। इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी 1350, ठीक है। तो इसका क्या आ गया 3 3 5 3 3 8 24, मतलब 18 की वैल्यू हमें दी है अगर 1350, ठीक है। मतलब 18 1 18, अब 18 7 126, ठीक है, 5 4 9 18 5 90, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 75। तो हमें 33 की वैल्यू बतानी है, 33 की वैल्यू कितनी होगी 75 इंटू 33, तो इसको कर लेना आप कितना आ जाएगा 2475, तो यही आंसर है हमारा बस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनिल सेल 2 पेन्स एट ए रेट ऑफ इतना पर पेन, ठीक है। ही अर्नस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन 1 पेन। अब जो उसने फर्स्ट पेन बेचा, एक सेकंड पेन बेचा, फर्स्ट पे क्या किया 25% प्रॉफिट, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेची, अगले में 25% लॉस, मतलब 4 की चीज़ 3 में बेची, ठीक है। अब हमें बोला कि 2 पेन उसने जो सेल किए उसने 1500 पर पेन, मतलब दोनों पेन उसने सेम पे किए हैं सेल, ठीक है। दोनों पेन अगर सेम पे किए है सेल उसने, ठीक है, तो मतलब ये कितना है 5, ये कितना है 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड पेन होगा कितना होगा 3 4 जा, मतलब पहला पेन उसने 12 का 15 में बेचा था, दूसरा पेन 20 का 15 में बेचा था। अब आ गया ना 15 और 15 सेम कि ये आ गया, ठीक है। अब हमें बताना है कि
बट विल बी द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन। और देखो टोटल CP कितनी आ गई हमारे पास 20 और 12 32 और टोटल SP कितनी आ गई 30। ठीक है, अब देखो 15 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू दी है हमें कितनी है क्वेश्चन में 1500, मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी 100। अब इसमें लॉस कितना हुआ 2 का, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 × 100 मतलब 200, तो 200 इज़ द आंसर। ठीक है 200, तो 200 इज़ द आंसर। 200 क्या है 200 क्या होगा हमें लॉस हो रहा है ना क्योंकि CP बड़ी है, तो 200 लॉस, बस ये निकालना था। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, इसको हम जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, ए पर्सन बारो सम मनी फॉर 2 years सिंपल इंटरेस्ट पे इफ़ रेशियो ऑफ किसका दिया है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का दिया है जे। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का दिया है 5:4, मतलब 4 का इंटरेस्ट कितने पे 5 पे 2 ईयर का, तो हमें क्या निकालना है रेट बाय 100 कितना होगा 5 2 या 10 जीरो कट गया। ठीक है, तो R कितना आ गया 4 टाइम या 40%, 40% इज़ द आंसर। बस ये भी क्वेश्चन इतनी आसानी से हो गया। अब ये इस क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ 2 नंबर इतना है, डिफरेंस दिया है कि रेशो बतानी है 2 नंबर की। अब उनका अगर हमें सम दिया है 176 और उनका डिफरेंस दिया है हमें 16। ठीक है, तो इसको अगर हम प्लस कर लें दोनों इक्वेशन को, मतलब 2x कितना आ गया हमारे पास 6 6 12 9 192, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 9 जा 18 2 6 जा 12, मतलब x कितना आ गया हमारे पास 96। अब इसी इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू पुट करें, ठीक है, मतलब 96 माइनस 16 कितना आ जाएगा y से, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, अब हमें रेशो निकालनी थी 96 रेशो 80। अब 8 1 जा 8 8 जा 16 12 जा। ठीक है, 8 9 जा 80 2 6 जा 12 2 5 जा 10 6 रेशो 5 इज़ द आंसर, मतलब ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये देखो, इसमें हम क्या लगा सकते हैं। अब देखो कि हमें सम दिया है 2600। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हमने 2 पार्ट में किया। देखो अब इसमें हम क्या लगाएंगे एलिगेशन लगाएंगे, उससे ये सबसे सिंपल हो सकता है। ठीक है, अब देखो उसने 1 पार्ट है 18% पे किया। ठीक है, जो अगला पार्ट है, ठीक है, टोटल कितना था उसका 2600, जो अगला पार्ट है उसने 25% पे किया। ठीक है, अब जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है कितना मिल रहा है 520, मतलब किसका 2600 का, तो मतलब ये टोटल 100 का कितना % मिल रहा है उसको 20%, मतलब 18% पे जब वो एक अमाउंट देता है 25% पे एक अमाउंट देता है, उसको जो टोटल मिलता है कितना मिलता है 20%। एलिगेशन लगाए तो कितना आ गया, देखो एलिगेशन से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये कितना बचेगा 25 माइनस 20 5, और ये 18 में से 20 2, मतलब 5:2 में डिवाइड होगा। हमें क्या निकालना था कि जो 25% पे दिया हुआ है, मतलब इस 2 की वैल्यू। ठीक है, यही तो दिया है 25% पे। ठीक है, अब हमें टोटल 5 2 7 7 की वैल्यू हमें दी है अगर 2600 है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी 2600 बाय 7। ठीक है, अब हमें निकालनी किसकी है 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 2600 बाय 7 इंटू 2, मतलब 5200 बाय 7। अब ये 7 4 जा वही 7 4 जा नहीं 7 7 जा 49 3 कैरी 7 4 जा 28। ठीक है, 20 7 2 जा 14, मतलब 722 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 722 था ही एक ऑप्शन। तो हमने कितना एलिगेशन से इसको बेस्ट अप्रोच के साथ कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से अगर करते तो हमारा कितना आसान हो जाता, कितनी कैलकुलेशन बची हमारी, और हमारा दिमाग भी नहीं थका, तो मतलब हम अगले क्वेश्चन पे आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन्स है C और D स्टार्ट मूविंग फ्रॉम R एंड S रिस्पेक्टिवली टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि 2 ट्रेन है। ठीक है, R और S C और D से जा रही हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, बोला ट्रेन A टेक्स, जो ये पहली वाली ट्रेन है। ठीक है, पहली वाली ट्रेन ये 4 और 16 मिनट लेती है, और जो अगली दूसरी ट्रेन है वो 3 और 45 मिनट्स लेती है S और R पे पहुंचने के लिए, मतलब ये जहाँ पे पहुंचती है ये जहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, अब वो बोला है कि आफ्टर दे मीट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के मिलने के बाद, वो समझ लो इधर अगर मिली। ठीक है, इधर अगर मिली, अब जो ये फर्स्ट ट्रेन है हमारी C, ये इधर को गई, इधर मिली। ठीक है,
क्या हुआ फर्स्ट ट्रेन को, जो जहाँ से गई जहाँ पे दूसरी वाली डी वाली ट्रेन को मिली, और जो हमारी दूसरी ट्रेन थी, ठीक है, वो जहाँ से चली वो भी इधर मिली, ठीक है। अब जो हमारी जो पहली ट्रेन थी वो जहाँ से मिलने के बाद, ठीक है, जहाँ से मिलने के बाद इधर को गई, और उसने टाइम कितना लगाया, 4 और 16 मिनट्स, ठीक है। वो जो दो हमारी जे वाली ट्रेन थी, ये जहाँ से जहाँ को गई, ठीक है, इसने जहाँ पे जाने को कितना टाइम लगाया, 3 और 45 मिनट्स, ठीक है। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है हमारा जब भी हमारा ये केस बने कि ए ट्रेन मीट करने के बाद दूसरे को उधर कैच कर रही है, और फिर दूसरी ट्रेन भी मीट करने के बाद उधर पहुंच रही है वापस ए और बी पे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमारा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन वो होती है अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन, मतलब जो दूसरी ट्रेन जितना टाइम ले रही है, अपॉन T1, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा T1, ठीक है, ये आ गया सेकंड ट्रेन का T2। अब जो पहली ट्रेन थी स्पीड ऑफ सी जे वाली, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा S1, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, S2। अब इधर फार्मूला लगा लिया हमने, S1 क्या है, 60 अपॉन, ठीक है, 60 अपॉन S2 हमें निकालना है, इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो T2 अपॉन T1, T2 कितना होगा, ठीक है, पहले T1 निकाल लेते हैं। T1 कितना होगा, 4 और 16 मिनट, ठीक है, 4 प्लस 16/60 लिख सकते हैं इसको, 4 4 जा 16, 4 15 जा, ठीक है, 15 4 जा 60, मतलब 64 अपॉन 15। वैसे जो T2 होगा, T2 कितना होगा, 3 प्लस 45/60, मतलब 3 प्लस 3/4, 4 3 12, 31 15/4, ठीक है। अब इधर T2 कितना था हमारा, 15/4, और ये कितना था, 64/15, ठीक है। मतलब 60 अपॉन S2 कितना आ गया हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 × 15 अपॉन 64 × 4, मतलब 60 अपॉन S2 इक्वल टू, ऊपर से तो 15 बाहर आ गया, 2 15 है, एक बाहर, 8 का 4 और 4 का 2, ये आ गया। अब 15 4 जा 60, तो S2 कितना आ गया हमारे पास, 4 × 8 × 2, 8 चौके 32 दूने 64 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया हमारा, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, ठीक है। तो 64 क्या है, ए पार्ट इज़ द आंसर, यही तो निकालना था हमें। देखा, इसको हमने कितने सही मेथड से किया, तो इधर आपने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा एक, ठीक है। ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजी है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, कि अगला क्वेश्चन कहता है हमें, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी रन इतने किलोमीटर की रेस, और 500 लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ऐसे अगर 500 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, ए और बी जहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, और कितनी रेस है, 5.5 किलोमीटर रेस है पूरी। तो मतलब इसके कितने चक्कर लगाने हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। द स्पीड ऑफ ए इज़ 50% मोर, मतलब ए की स्पीड क्या होगी, 50% ज़्यादा, मतलब इसकी अगर हम 2 मान लें, इसकी 3 होगी, ठीक है यही। अब हमें बताना कि देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट, ए एंड बी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दे स्टार्टिंग द रेस व्हेन ए कवर 1200 मीटर। अब हमें बताना है कि ए ने 1200 मीटर, मतलब 1200 मीटर कवर किया होगा। अब देखते हैं ये फर्स्ट मीट कब होगी इसकी, ठीक है, और ये 500 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आई, 1, 3 - 2 1, ठीक है, मतलब ये 1 अपॉन, मतलब 500 सेकेंड में इनका मीटिंग पॉइंट होगा, 500 सेकेंड में। तो जो ए है, ए कितना चलेगा, ए की स्पीड क्या है, 3 × 500 1500 मीटर, मतलब 1500 मीटर पे क्या होगी इनकी मीटिंग, इधर क्या दी है 1200 मीटर, मतलब ये हमारा गलत हो गया, मतलब स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, ठीक है। अब बोला कि ए मीट बी 3 टाइम्स ड्यूरिंग द रेस, ठीक है। अब बताना है हमें 3 टाइम मीट करेंगे या नहीं। अब जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसकी, ठीक है, वैसे ही सेकंड
थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब फर्स्ट मीटिंग किस पे हो रही है? 1500 मीटर पे, ठीक है। अब इससे अगली मीटिंग कब होगी? 1500 बोलो 1500, 3000 मीटर पे। इससे अगली मीटिंग कब होगी? 4500 मीटर पे। इससे अगली मीटिंग कब होगी? 6000 मीटर पे। पर लेकिन रेस कितनी है? 5.5 किलोमीटर। ये तो मीटिंग होगी नहीं, तो 1 2 3 टाइम्स ही तो मीट करेंगे ये आपस में रेस कंप्लीट होने में, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट। तो ओनली टू किसमें है? इसमें। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। अगर हमें फर्स्ट ही पता लग गया रॉन्ग, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी हट गए थे, ठीक है। हमें इसका ही पता लगाना था बस, ये लगा लिया हमने, पता बस हो गया। ये भी क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, नमन सेल्स एन आइटम फॉर एक्स। नमन ने क्या किया? आइटम को एक्स पे सेल किया आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, ठीक है। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट 10 पे कितना होगा? 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100, मतलब 19, ठीक है। मतलब हमने 100 की चीज़ 81 की बेची, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। इफ़ ही डज़ नॉट गिव एनी डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, ठीक है। ये MP था, ये SP है, ठीक है। अब अगर वो डिस्काउंट नहीं देता बाई चांस, ठीक है, मतलब चीज़ इतने की बेचता, तो ये क्या हो जाती है इसकी सेलिंग प्राइस। तो उसको मार्केट प्राइस पे क्या होता? 25% अर्न करता, मतलब 4 की चीज़ 5 पे बेचता। अब यही है 5 हमारा क्या है? मार्केट प्राइस। इसको सेम करने की ज़रूरत थी है ही नहीं हमें, सेम क्यों करना है हमें? अब हमें बोला कि कॉस्ट प्राइस दी है 800, ठीक है। 4 की वैल्यू दी है हमें 800, मतलब मल्टीप्लाई बाय 200। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 200, मतलब 1000। जो 5 की वैल्यू वही 100 की वैल्यू भी होगी। 100 की वैल्यू अगर 1000 है, तो हमें क्या बोला है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स यही था ना शुरू में, कि जो उसको सेल करता है, ठीक है, जिस कॉस्ट पे सेल करता है, सेलिंग प्राइस ही थी एक्स। तो हमें 81 की वैल्यू निकालनी है। अगर 100 पे 1 जीरो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 81 की वैल्यू क्या होगी? 810। तो 810 क्या है? यही ऑप्शन। तो इतनी आसानी से हमारे ये 20 के 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो हमने क्या किया? इतने सही मेथड से क्या कर दिया? इन क्वेश्चन को तोड़ के रख दिया, ठीक है। अब जैसे जे भी वन ऑफ द हमने बेस्ट मेथड लगाया। अब जे भी हमने वन ऑफ द बेस्ट मेथड लगाया, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों में हमने सबसे बेस्ट मेथड लगाया, ठीक है। इसमें भी बेस्ट मेथड लगाया, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपके आसानी से पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। IBACIO में जो भी अगला पेपर आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, क्वेश्चन ही चेंज होंगे ना, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्लास। और अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर भी कर देना, ठीक है, क्योंकि पूरे पढ़ा दिए अब मैंने, ठीक है। पूरे लेक्चर 8 जे हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने 2024 में जो भी हमारे एग्ज़ाम आए थे वो हमने कंप्लीट कर दिए सारे, ठीक है, 2024 वाला, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम आए थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अगला मैं पढ़ाऊँगा अलजेब्रा या किसी क्लास लूँगा मैं, ठीक है, और फुल बैच करवाऊँगा मैं SSC या किसी के लिए, ठीक है। अगर किसी को इसकी एनोटेशन फाइल चाहिए होगी तो मैं कमेंट में वो दे दूँगा, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से कर लेना डाउनलोड। तो थैंक यू फॉर द क्लास।